नमस्कार दर्शकों, जिस तरह से कल आप जानते हैं किस तरह से हमारी कल सेना की गाड़ी को फिर से इन कायर आतंकियों के द्वारा निशाना बनाने का प्रयास किया गया और ये बताया जा रहा था कि की तरह ये हमारी सेना को नुकसान पहुंचाना चाहते थे, पर उनकी ये नापाक कोशिश विफल हुई है। बताना पूरी खबर के आपके समक्ष रखना चाहेंगे। जिस तरह से आप जानते हैं, कल भी हमने आपको अपडेट दिया था कि सुरक्षा बलों और साथ ही साथ पुलिस का एक जॉइंट ऑपरेशन जारी था और 3 जो आतंकी थे, ये कल खबर आ रही थी, पर आज ये बताएंगे कल एक आतंकी को मार गिराया। तो बड़ी खबर जो आ रही है, हमारी सुरक्षा बलों ने, सिक्योरिटी फोर्सेज ने 2 आतंकियों को मार गिराया है और कुल मिलाकर 3 आतंकियों को ढेर कर दिया हमारी सेना ने। वेल्डन सिक्योरिटी फोर्सेस, वेल्डन जम्मू कश्मीर पुलिस। पूरी खबर के आपके समक्ष रखना चाहेंगे। बताना चाहेंगे आपको कि एक आतंकवादी बताना चाहेंगे 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया है और अभी तक भी ऑपरेशन जो है जारी है। अधिकारियों ने कहा कि जम्मू क्षेत्र के अखनूर सेक्टर के गांव में छिपे हुए आतंकवादियों को मंगलवार सुबह हुई ताज़ा गोलाबारी के दौरान मार गिराया है। जब सुरक्षा बलों ने इलाके में छिपे आतंकवादियों के खिलाफ अपनी अंतिम कि हमला शुरू किया। उन्होंने बताया कि अब तक 2 आतंकवादियों को पहले मारा गया था, उसके बाद तीसरे को भी मारा गया और जोगवान गांव में असम मंदिर के पास जंगली इलाके में छिपे उनके तीसरे सहयोगी को भी मार गिराया, बड़ी कामयाबी मिली है। बताना चाहेंगे सोमवार सुबह LOC कि निरंतर रेखा के पास चल रहे एक काफिले में शामिल सेना की एम्बुलेंस पर गोलाबारी करने वाले 3 आतंकवादियों में से एक को तो विशेष बलों और NSG कमांडो द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन में ही शाम तक मार गिराया था। अधिकारियों ने कहा कि रात भर की शांति के बाद सुरक्षा बलों ने सुबह करीब 7 बजे खौर के बट्टल एरा में छिपे आतंकवादियों पर अंतिम के हमला किया, जिसके बाद एक बार फिर गोलाबारी शुरू होगी। अधिकारियों ने कहा कि दूसरे आतंकवादी के मारे जाने से पहले 1 घंटे से अधिक समय तक कुछ भयानक विस्फोटों के बाद तीव्र गोलाबारी जारी रही। साथ ही फंसे हुए तीसरे आतंकवादी के साथ रुक कर गोलाबारी हो रही थी और अल्टीमेटली उस तीसरे आतंकवादी को भी इस ऑपरेशन में मार गिराया है। ऑपरेशन के दौरान गोली लगने से 4 साल के बहादुर सेना कुत्ते फैंटम की मौत भी हो गई, जो इसका बलिदान सर्वोच्च रहेगा। और सबसे पहले सेना ने हमले स्थल के चारों ओर निगरानी और घेराबंदी को मजबूत करने के लिए अपने 4 BMP द्वितीय पैदल सेना के लड़ाकू वाहनों को भी लगाया, जबकि छिपे हुए आतंकवादियों का पता लगाने के लिए हेलीकॉप्टर और ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया था। फिलहाल ये सेना का जो कुत्ता है, ट्रेन कुत्ता, कि इन्हें भी सिखाया जाता है कि देशभक्ति क्या होती है और देश के लिए अपनी जान को निछावर करना। खुद सोचिए, जहाँ पर हम लोग जो इंसान हैं वो देशभक्ति की भावना रखते हैं, पर सेना वो डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन है, वो फोर्स है जहाँ पर जानवर जाकर भी वो भी देशभक्ति सीख जाते हैं। और ये इन्हीं की मदद से इन कायर आतंकियों की बताना चाहेंगे जो पूरी उनकी गतिविधियों का सेना इनके सहारे, इनके नहीं यही उन्हें मार्गदर्शन भी करते हैं। और ये बताना चाहेंगे इनका नाम जो है एक बहादुर नायक, सेना ने जो लिखा हुआ है कि हम अपने सच्चे नायक एक बहादुर भारतीय सेना कुत्ते फैंटम के सर्वोच्च बलिदान को सलाम करते हैं। और वहीं पर अगर बात करें तो लगातार आपने देखा कि ये पहले जैसा हमला करना चाहते थे। पुंछ की बात करें, राजौरी की बात करें या डोडा की बात करें, पुंछ की वो घटना आप याद करते हैं जहां पर हमने अपने कई सैनिकों को खोया था, जब गाड़ी पर इन्होंने ब्लास्ट किया था। आज भी वो पैरों तले ज़मीन निकल जाती है जब वो दुर्भाग्यपूर्ण घटना याद आती कि देश की सेना का नुकसान, देश का नुकसान, हमारा नुकसान हुआ था, आपका नुकसान हुआ था। फिर से वो घटना को दोहराना चाहते थे कायर ये बुज़दिल आतंकी। पर फोन ना होने की वजह से ये बताया जा रहा है सूत्रों के आधार पर कि मंदिर में घुसे थे कि फ़ोन लेने की फिराक में, पर वहाँ पर कुछ बच्चे थे जो खेल रहे थे, बच्चों के पास मोबाइल फ़ोन नहीं था। ये भी सूत्र बता रहे हैं कि बच्चों के साथ भी इन्होंने मारपीट की, उसके बाद ये भाग निकले। पर तुरंत जब सेना को खबर मिली, हमारे पुलिस को खबर मिली, तो उन्हें संयुक्त ऑपरेशन चलाया जिसमें आदान प्रदान में गोलाबारी शुरू होगी। और कल की अगर बात करें तो उसी के चलते जब वो बाहर आए, उन्होंने सेना की जो एम्बुलेंस थी, कि लास्ट में जो एम्बुलेंस थी उस पर गोलाबारी की, जिसके जवाबी कार्रवाई ने हमारी सेना ने भी
सतर्कता तीव्रता बताई और जिसके चलते उन 3 छुपे हुए आतंकवादियों को उनके असली मुकाम तक पहुंचा दिया, यानी कि उन्हें मार गिराया है। वेल्डन सिक्योरिटी फोर्सेस, वेल्डन जम्मू कश्मीर पुलिस, इन कायर आतंकियों का यही अंजाम होना चाहिए जो बेगुनाहों का खून बहाते, जो हमारी सेना को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। इस बार भी यही करने आए थे, पर फोन ना होने की वजह से अपने आकाओं को जो हैंडलर है उन तक संपर्क नहीं हो पाया, जिसकी वजह से इनका ये पूरा जो नापाक मंसूबा था विफल हो गया और हमारी सेना का नुकसान होने से बच गया। हम प्रार्थना करते हैं भगवान हमारी सेना को इतना बल दे, इन आतंकवादियों को चुन चुन कर नस्तो नाबूद कर दे और इनके जो हिमायती हैं या इनके समर्थक हैं उन्हें भी फिलहाल हमारी सेना का नुकसान न हो। ये बड़ी खबर जो आ रही है अखनूर सेक्टर से आ रही है, जहां पर कल लगातार आपने देखा है सर्च ऑपरेशन जारी था, वहां पर गोलाबारी भी हुई थी, जिसमें चलते तीनों के तीनों आतंकवादी जो छुपे थे उन्हें मार गिरा। अभी भी जो सर्च ऑपरेशन जारी है, हो सकता है उनके साथी और भी कोई छुपे हों, उन्हें भी हमारी सेना ढूंढ कर निकाल लेगी। फिलहाल आपका क्या कहना है ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। जुड़े रहिए।